अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक और एमएस ऑफिस कोर्स की क्लास 7 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें थी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ये बात ये मुझे बताना था, जो हमारी अब तक तकरीबन क्लास 6 हो चुकी, मतलब ये हमारी इस कोर्स की सेकंड लास्ट क्लास है। तो जिस तरह मैं इस कोर्स के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने जब ये कोर्स हमारा वाइंड अप होगा तो आपने मुझे एक फ़ीडबैक देना होगा, चाहे पॉसिबल हो तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके या आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड करेंगे कि आपने इस कोर्स में क्या सीखा और आपको इस कोर्स से क्या सीखने मिला। ठीक है, तो वो आज हमारे पास तकरीबन 17 सितंबर है, तो आपने मुझे कोशिश ये करनी है 20 सितंबर तक आप मुझे फ़ीडबैक अपना लाजमी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है इन पेज। तो इन पेज में हम बेसिकली करते क्या है, उर्दू टाइपिंग करते हैं। वैसे उर्दू टाइपिंग के और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन ये कॉमन सॉफ्टवेयर है इन पेज उर्दू टाइपिंग का। अब इसकी जो फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है, जो कीबोर्ड, क्योंकि जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है हमारे पास, उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं, उर्दू नहीं होते। और अलग से कीबोर्ड भी आता है, वो मार्केट में मिलता है, जिसमें उर्दू इंग्लिश दोनों फ़ॉन्ट लिखे हुए हों। ठीक है, लेकिन वैसे जो है कॉमन जो कीबोर्ड होता है वो उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, उर्दू के नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा कि इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट से उर्दू का कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। वैसे बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने इस चीज़ को समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पास इन पेज ओपन करते हैं। देखें यहाँ से स्टार्ट बटन, जिस तरह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम कोई अगर मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हमें कहाँ मिलती है, मेन्यू में मिलती है। और अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो हम कहाँ मिलेगा, हमें स्टार्ट बटन में। ठीक है, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, यहाँ से इन पेज हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करूँगा मेरे पास इसका कुछ इस तरीके से व्यू आएगा। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, पहले फ़ाइल में जाकर मुझे फ़ाइल में जाना पड़ेगा फाइल न्यू शीट लेने के लिए। ठीक है, जिस तरह मैं एमएस वर्ड नहीं बता चुका था आपको कि जब भी हम बटन स्टार्ट करेंगे तो अपने पेज साइज़ सेट कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें पहले क्या करना होता है, पेज साइज़ सेट करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, फिर पहले मुझे कह रहा है पेज साइज़। आपने पेज साइज़ अगर कोई सेट करना है यहाँ से तो आप पेज साइज़ सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो A4 होता है वो एक कॉमन साइज़ पेपर है, हम यहाँ पर क्या करते हैं A4 उसको ले लेते हैं। और फिर इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन आपने देखनी है, पोर्ट्रेट करना है या इसको लैंडस्केप करना है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको पोर्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, पोर्ट्रेट करके मैंने इसको ओके कर दिया, मेरे पास जो है पेज ओपन हो गया। मुझे इस पर टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, साउंड पर जाएँ आप। ठीक है, साउंड यानी ए अलिफ लिखना है तो आपने अलिफ के लिए आप साउंड देखें, अलिफ ए। ठीक है, बे लिखना है तो बी। ठीक है, आप साउंड को फॉलो करें। अब जैसे कि मुझे यहाँ सिकंदर लिखना है तो मैं सिकंदर लिखने के लिए क्या करता हूँ, अपने पास स्क्रीन पे कीबोर्ड ले आता हूँ ताकि मुझे आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैं अपने पास एक कीबोर्ड लिया स्क्रीन पर। अब मुझे यहाँ सिकंदर लिखना है तो सिकंदर सीन एस। ठीक है, काफ के, नून एन, दाल डी, वे, सिकंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस साउंड को फॉलो करना है आपने, साउंड क्या कह रहा है। ठीक है, सिकंदर अब मोहम्मद असलम लिखना है तो मोहम्मद के लिए एम एच लिखना है मुझे। अब देखिए एच जो है ना, अब एच अगर हम एच के साउंड पर जाएंगे हे, तो हे से एक तो हे आता है, हे से हुक्का वाला हे, और एक चश्मे वाला हे आता है। तो अब इसी एच से दोनों हे आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे, अगर आपने चश्मे वाला हे लगाना होगा तो आप कैपिटल एच से आएगा चश्मे वाला हे। और अगर आपने जो है अगर वो हे से हुक्का वाला लगाना है तो आप शिफ्ट पकड़ के कैपिटल यानी कैपिटल शिफ्ट पकड़ेंगे तो कैपिटल हो जाएगा। ये कैपिटल से देखें कौन सा वाला है आ गया मेरे पास। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करें तो मुझे आपको बताने में आसानी हो जाएगी, आपको नज़र भी आएगा। ये देखें ये कौन सा आ गया, हे से हुक्का वाला है। ठीक है, मीम है किसे आया, एच से। अब मीम अगेन मुझे लिखना है तो एम, मुझे दाल लिखना है तो दाल डी। ठीक है, फिर स्पेस देकर मैंने असलम लिखना है तो अलिफ ए सी, तो क्या एस। एल लाम लिखना है तो एल, फिर मीम।
ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसके साउंड को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको टाइप करने में, इतना मुश्किल नहीं होगा। आप इंग्लिश कीबोर्ड से भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक इसी कीबोर्ड की उर्दू पीडीएफ ही मैंने इसी कीबोर्ड का मैंने बताया हुआ एक उर्दू की पीडीएफ भेजूँगा और एक पिक्चर भी भेजूँगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसको अपने पास सेव रखिएगा ताकि इन फ्यूचर कभी आपको कंप्यूटर में उर्दू टाइपिंग करने का अगर कोई वर्क हो आपको, तो आपको टाइप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये तो हमने टाइप करना सीख लिया। यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट साउंड को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम देख लेते हैं। अगर मुझे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देखिए मेरे पास सामने आ रहा है 48 पिट। अब मैं यहाँ से जो साइज़ मुझे इसका लेना होगा, वैसे नॉर्मली हम जो है क्या बोलते हैं, इन पेज में हम नॉर्मली साइज़ अपने पास 18 रखते हैं। अगर कोई हेडिंग हमें देनी हो तो हम उसके लिए 26, 24 हम साइज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आपने इसको बोल्ड करना है, सामने बोल्ड आ रहा है। इटैलिक करना है तो सामने इटैलिक का भी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, हम इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर राइटिंग आपको फ़ोन चेंज करना है तो यहाँ देखिए नूर लिखा हुआ, नूर नस्तलिक। अब यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। वैसे जो कॉमन फ़ॉन्ट है इसमें जमील नूरी होता है उर्दू में, मतलब जो है जमील नूरी फ़ॉन्ट वो एक कॉमन होता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ़िलहाल मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। अगेन लिख लिया, वो गलती से जो है मुझसे इरेज हो गया था, तो मैं इसको अगेन इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास फिलहाल वो फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं, वैसे वो कॉमन फ़ॉन्ट जो है जमीन नूरी होता है। अब इसकी पोजीशन अगर आपने चेंज करनी हो तो यहाँ से इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है राइट साइड पर है, अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, लेफ़्ट साइड पर लाना है, लेफ़्ट साइड पर ला सकते हैं। आपने इसको सेंटर करना है, अब इसको सेंटर भी कर सकते हैं, यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर इन केस कभी ऐसा होता है हमारे पास कि जो कर्सर आ रहा है कर्सर नहीं आता, तो कर्सर लाने के लिए आप परेशान हो जाएंगे, कर्सर क्यों नहीं आ रहा। तो ये देखिए सामने पास ऑप्शन है कर्सर का, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिक इस तरह हो जाएगा। आप परेशान कि कर्सर क्यों नहीं आ रहा मेरा, तो क्लिक जो है यहाँ हो जाता है ऑप्शन पर, तो आप परेशान हो कर्सर क्यों नहीं आ रहा। आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो कर्सर यहाँ से सेकंड ऑप्शन से हमारे पास कर्सर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी शेप्स भी अवेलेबल हैं। जो जिस तरह की शेप देखें, एक हमारे पास यहाँ पे शेप्स अवेलेबल हैं, हम कोई भी शेप्स यहाँ से बना सकते हैं। अब ये जो आइन है, ये जो बने हुए हैं, हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, इसका भी मैं आपको एक लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ अगर आपने कोई फ़ॉन्ट इस ऐप से उठाकर आपने किसी और ऐप पर ले जाना है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर से उठाकर किसी और सॉफ्टवेयर पर ले जाना है आपने, तो आप फिर इस बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इस बॉक्स को लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करके इस बॉक्स के अंदर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। आसान तरीका है, या आप डायरेक्ट बॉक्स बना के टाइप कर लें तो आपको Ctrl+C Ctrl+V करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने टाइप कर लिया, अब मुझे इसको किसी और सॉफ्टवेयर पे ले जाना, तो मैं इसको एरो की देकर अपने पास को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा। अब जिस सॉफ्टवेयर में मुझे ले जाना होगा वहाँ जाके मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो था इन पेज का हमारे पास। अगर अब इसको सेव करना हो, हम यहाँ से फाइल में जाकर इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। जब भी हम पहले हमसे लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे सेव करना है, अब इसको लोकेशन बताएंगे, जो नाम देना होगा आप उसको वो नाम देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास इन पेज है इसमें हम टाइप तो कर लिया हमने, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ से पीडीएफ नहीं हो सकता, और दूसरी बात इमेज जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये जो मेरे पास इन पेज है ये 2009 है, इसमें इमेज इंपोर्ट होती है, लेकिन जो उसकी इमेज की जो रीसाइज़ है वो नहीं होता इसके अंदर। वो जो साइज़ होगा इमेज का, सपोज़ अगर मैंने कोई बड़ी इमेज देता हूँ तो उसका साइज़ जो यहाँ रीसाइज़ नहीं होता। तो इसके लिए क्या एक और बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास, जिस पे हम उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। ये इन पेज काफ़ी ओल्ड हो गया है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक हम अपने MS वर्ड पे भी उर्दू टाइप कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, देखिए विंडो पकड़ के हमने R का बटन अपने पास ओपन किया, ठीक है। ये विंडो R करके मेरे पास मेरा MS वर्ड ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ तो सिर्फ इंग्लिश आ रहा है, अगर मुझे इस पर उर्दू लिखना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास कंप्यूटर से मुझे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके पास उर्दू का, ठीक है। जब हम टाइप करेंगे देखिए नीचे यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास उर्दू का भी, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास, अब यहाँ से मैं अपनी उर्दू टाइपिंग कर सकता हूँ। अब जब मैं कीबोर्ड लूँगा यहाँ से, जब मैंने इसकी उर्दू किया तो देखें यहाँ पर कीबोर्ड की मेरे पास उर्दू में आ गया मेरे पास सामने, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ सिकंदर लिखना है, तो सीन काफ नून दाल रे,
के अंदर। ठीक है, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़, अब इसमें आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि आपने MS वर्ड सीखा है, आपको पता है MS वर्ड में किस तरह फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह चेंज होता है, आपको पता है ये सब चीज़ें। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना आपको ये पता है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर किस तरह चेंज होगा। और सेव यहाँ से हम करते हैं अपने पास, सेव करेंगे यहाँ से, सब सेव पे क्लिक करेंगे तो हमसे लोकेशन पूछेगा, नाम पूछेगा फ़ाइल का, तो हमने इसको फिर यहाँ से लोकेशन मैं इसको डेस्कटॉप दे देता हूँ, फिर यहाँ मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा और इसको मैं क्या कर दूँगा अपने पास सेव कर दूँगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आप अपने पास पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने बताया इन पेज में पिक्चर इंपोर्ट हो सकती है लेकिन उसकी रीसाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे इंसर्ट में जाकर हम करते हैं पिक्चर इंपोर्ट करने के पास, इंसर्ट में जाकर मैं अपने पास एक पिक्चर ला के बता देता हूँ आपको। देखिए मेरा लोगो है गया है। अब फिर इसको वही करना होता है, हमने डबल क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट से बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे इसको, फिर हम इसका आराम से जो है इजीली इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से PDF बनानी हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको PDF भी बना सकते हैं। फाइल पर जाकर हमने क्या करना है, इसको सेव एज करना जिस तरह हम वर्ड में करते हैं, और यहाँ से सेव एज टाइप को चेंज कर PDF कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी। अब मैं इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे देता हूँ और मैंने इसको PDF करके सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको वहाँ से ओपन करके भी दिखाता हूँ। एक वर्ड की फ़ाइल है और एक PDF की। PDF से किसी से भी शेयर कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया, तो हमारी जो आज की क्लास थी उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। MS वर्ड का इससे मैंने कम बताया क्योंकि MS वर्ड में जो चीज़ें हम MS वर्ड वाली क्लास में हमने सीखी हैं सब वही चीज़ें इस पर अप्लाई होगी। बस जो उर्दू इंग्लिश टाइप की थी यहाँ उर्दू टाइप करते हैं। तो अब उर्दू देखें, अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह ये उर्दू का ऑप्शन ना आए, ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, जस्ट गूगल क्रोम पर जाना, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आपके पास हो तो आप वहाँ जाकर अपने पास क्या लिखेंगे, पाक, सॉरी इसको पहले मैं फ़ोन चेंज कर देता हूँ, पाक उर्दू इंस्टॉलर अपने पास आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट वाला है डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये अपने पास अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये ऑलरेडी जो है आपके पास इसका उर्दू का जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्लास आज की यहीं तक थी। क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में स्टार लास्ट में रहना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।